ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मयि शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। इस चैनल से समस्त दर्शक वृंद को आज मैं अभिजीत झा भगवती महालक्ष्मी की पावन कथा, जो दीपावली में जितने भी भक्तजन जो पूजन करते हैं उनकी इच्छा रहती है कि भगवती महालक्ष्मी मैया के बारे में कुछ विस्तृत परिचय हमें श्रवण करने को मिले। आज उसी इच्छाओं का मान रखते हुए मैं अब जो है भगवती महालक्ष्मी मैया के अवतार कथा, लीला कथा को थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो भगवती महालक्ष्मी की अवतार कथा में दो कथाएं प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं। पहला, पुराण के अनुसार, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार, पद्म पुराण के अनुसार भगवती लक्ष्मी मैया की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई है और लक्ष्मी मैया भी उन्हीं 14 रत्नों में से लक्ष्मी मैया को भी एक माना जाता है। और द्वितीय कथा के अनुसार भगवती लक्ष्मी मैया महर्षि भृगु एवं उनकी पत्नी ख्याति की पुत्री हुई। परंतु जहाँ तक कि प्रमाण युक्त जो अब तक कथा हम श्रवण करते आ रहे हैं व अध्ययन करते आ रहे हैं, उसमें ज़्यादातर में वर्णन यही मिलता है कि भगवती लक्ष्मी मैया समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई एवं समुद्र उनका जो है पिता हैं और चंद्रमा उनके भाई हैं। और तुलसीकृत श्री रामचरितमानस में भी इसका उल्लेख मिलता है, जब तुलसी गोस्वामी बाबा भगवती सीता मैया को लक्ष्मी मैया के समान उपाधि देते हुए कहते हैं कि लक्ष्मी मैया का पिता खारा समुद्र, ऊपर से उनका भाई का चंद्रमा जिसके हृदय पर काला धब्बा लगा हुआ है। तो इस तथ्य से, इस बात से ये प्रमाणित होता है कि लक्ष्मी मैया समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई है। अब इस कथा को थोड़ा और विस्तृत रूप से जान लेते हैं कि जब लक्ष्मी मैया का विवाह भगवान विष्णु से कैसे हुआ। क्योंकि लक्ष्मी मैया जब जैसे ही समुद्र से उत्पन्न हुई तो उनको देख करके इंद्र आदि, असुर आदि सब उनको चाहने लगे, परंतु विवाह तो किसी एक से ही होगा। इसलिए आपस में विचार विमर्श करते हुए स्वयंवर का आयोजन हुआ। तो स्वयंवर का आयोजन हुआ तो सबसे पहले भगवती पहली पंक्ति में जो असुर थे वो बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि किसी भी प्रकार से लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, परंतु लक्ष्मी मैया ने उनकी ओर देखा तक नहीं। अब तत्वतः रूप निकालते हैं इसका तो पता चलता है कि जो सदैव लक्ष्मी मैया को के पास घूरते रहते हैं और चाहते रहते हैं कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, उनकी तरफ लक्ष्मी मैया देखती भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वह लोभ और मोह के वशीभूत होकर के ये सब कहते हैं। और लोभ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, तीसरा दुर्गुण है लोभ, जिसके वश में सारे असुर थे। इस वजह से, इस कारण से लक्ष्मी मैया ने उनकी तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ गई। आगे बढ़ गई तो असुरों के बाद थे इंद्र आदि देवता। अब इंद्र आदि देवता थे, उनमें अब लोभ और मोह तो है नहीं। फिर भी लक्ष्मी मैया ने इंद्र आदि देवताओं से भी आगे बढ़ गई। अब प्रश्न उठता है कि जब देवताओं के अंदर लोभ और मोह नहीं था, फिर लक्ष्मी मैया ने उनको क्यों नहीं स्वीकार करा? तो इसका एक बड़ा सुंदर संत कहते हैं कि लक्ष्मी मैया ने देखा कि असुरों की तरह देवताओं में लोभ और मोह तो नहीं है,
परंतु काम और क्रोध की अधिकता अधिक है। तो इस वजह से जिसके पास काम और क्रोध हो वह भी लक्ष्मी मैया को प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवती मैया इंद्र आदि देवताओं से भी आगे बढ़ गई। अब असुर, बीच में असुर चले गए, इंद्र आदि देवताओं का भी समाप्त हो गया समय। अब तीसरे नंबर पर आए ऋषि मुनि। जितने भी ऋषि मुनि हैं वह सब आए। अब इनमें न काम था, न क्रोध था, न लोभ था, न मोह था, कुछ भी नहीं था। परंतु भगवती लक्ष्मी मैया ने ऋषियों को, मुनियों को भी स्वीकार किया, तो उत्तर आया नहीं। अब क्यों नहीं स्वीकार किया? अब देखिए, गृहस्थ जीवन में विवाह के बाद जो गृहस्थ जीवन चलाने के लिए सबसे जिसकी परम आवश्यकता होती है वह क्या है? तो वह है जिस प्रकार से धन एवं धन को भोगने के लिए उसमें रस से युक्त होने वाला जीव जिसको वैराग्य ना हो परंतु अत्यधिक संसार में लिप्त भी न हो, उसको संसार चाहिए। तो ऋषि मुनियों का इसमें कमी आ गई। ऋषि मुनि एक तो स्वयं परम वैरागी, दूसरा धन से अत्यंत निष्प्रिय, धन को वही तो ऋषि मुनि बनते हैं जिन्होंने धन का, राज्य का, पद का परित्याग कर दिया हो, वही ऋषि मुनि बने। और जब वैराग्य आया तो लक्ष्मी मैया स्वाभाविक वहां पर नहीं ठहरेंगी। तो लक्ष्मी मैया ऋषि मुनियों को भी छोड़ करके आगे बढ़ गई। अब चौथे नंबर पर आए स्वयं कौन? जो स्वयं बाबा, भोले बाबा हैं, उनका नंबर आया। तो लक्ष्मी मैया ने विचार किया कि हाँ, इनमें जो है सब गुण हैं और ये तो जो है अमर हैं, अविनाशी हैं, सब कुछ है। परंतु एक स्वरूप लक्ष्मी मैया को शिव जी में भी, भोले बाबा में भी खटक गया। वो क्या था? कि सब तो है लेकिन बाबा का रूप नहीं है। वो भस्म धारण करते हैं, मृग चर्म लपेटते हैं, उनके गले में जो है सर्प रहते हैं और वाहन में नंदी हैं। तो ये धर्म का तो स्वरूप है, परंतु ये सुंदर स्वरूप जिसको गृहस्थ जीवन में जो चाहिए होता है वो वाला रूप तो नहीं है। तो एवं प्रकार से लक्ष्मी मैया ने शिव जी को भी छोड़ करके आगे बढ़ी। और पांचवें स्थान पर कौन थे? स्वयं भगवान नारायण। अब भगवान नारायण में जो बात थी वो आगे के चारों में वो बात नहीं थी। असुरों में लोभ और मोह अपार था, भगवान विष्णु में, भगवान नारायण में उसका लेश मात्र भी नहीं। एवं असुर लोग एकटक लक्ष्मी मैया को ही निहारते रहे, भगवान विष्णु नीचे आंख किए हुए अपने ध्यान कर रहे थे। सो यह भगवान विष्णु में, नारायण में अंतर दिखा। दूसरा, इंद्र आदि देवताओं में काम और क्रोध अपार है, भगवान नारायण में यह लेश मात्र भी नहीं है। अब तीसरा आते हैं ऋषि मुनि, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है। भगवान नारायण ने ऐसा कुछ नहीं किया, वह समस्त जगत के पालनहार हैं, वो सबकी पालन रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान ऋषि मुनियों की तरह भी नहीं। चौथे भगवान शंकर। भगवान शंकर भगवान शिव जी का जैसा रूप है वैसा रूप भगवान विष्णु का नहीं। भगवान विष्णु का कैसा रूप है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगभिर्ज्ञान गम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। भगवान विष्णु ने पीतांबर धारण किया हुआ है। क्या बात है! सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजोमय भगवान ने मुकुट धारण किया हुआ है। चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। और धोती भगवान विष्णु के वस्त्र कैसे हैं? जिस प्रकार बसंत ऋतु में दोपहर का सूर्य चमकता है ना, वैसे ही भगवान का जो है दिव्य तेजोमय वस्त्र लग रहा है। भगवान के रूप की महिमा करोड़ों कामदेव भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। सो उस रूप में भगवती लक्ष्मी मैया ने भगवान नारायण को जाकर के वरमाला पहना दिया और तब से भगवान लक्ष्मी
और नारायण का विवाह हुआ और तभी से वो वैकुंठाधिपति भगवान कहलाने लगे। और दूसरी कथा के अनुसार महर्षि भृगु और उनकी पत्नी ख्याति से जो लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने भगवान विष्णु को प्राप्ति करने के लिए बहुत करोड़ों वर्षों तक तप किया और करोड़ों वर्षों तक तप करने के बाद अगले कल्प में यही ख्याति देवी की पुत्री लक्ष्मी मैया समुद्र मंथन से निकलने वाली लक्ष्मी मैया हुई। यह बात पद्म पुराण में उल्लेखित है कि जो महर्षि भृगु की पुत्री लक्ष्मी मैया थी और ख्याति देवी की पुत्री महर्षि भृगु की पुत्री थी, वह लक्ष्मी मैया तप करते हुए भगवान को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा से तप करते हुए अगले जन्म में यानी अगले कल्प में समुद्र मंथन से यही महर्षि भृगु की पुत्री उत्पन्न हुई, जिसको सबने लक्ष्मी स्वरूप में नाम दिया। अब लक्ष्मी शब्द जो है संस्कृत व्याकरण के अनुसार दो शब्दों से मिलकर के बना है। लक्ष्य अर्थात लक्ष्य, लक्ष्मी, उसमें से पहला शब्द आता है लक्ष्य, लक्ष्य लक्ष्य, और मी का अर्थ होता है पहुंचाना, जो अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे वही है लक्ष्मी। और भगवती महालक्ष्मी का बीज मंत्र जो कोई दीपावली के दिन रात को निशीत काल में यानी कि रात के समय 11 बजे से लेकर के सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक इस बीज मंत्र का जाप करते हैं कमल गट्टे की माला से, उस पर भगवती महालक्ष्मी मैया की बहुत बड़ी अद्भुत कृपा होती है। वो बीज मंत्र क्या है, हम सब इसका ध्यान से श्रवण कर लेते हैं। कृपया सभी दर्शक वृंद इसको ध्यान से सुने। ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। एक बार और इस मंत्र का ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जिनसे छूट गया हो वह पुनः अति ध्यान पूर्वक इसको स्मरण कर लें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। इस बीज मंत्र का जो संपूर्ण रात्रि पर्यंत कमल गट्टे की माला से जो जाप करता है, भगवती महालक्ष्मी मैया उसको धन धान्य की तो इस जीवन में तो कभी कमी होने ही नहीं देती, परंतु अगले जन्म में भी इह जन्मनि जन्मांतरे बा, अब इस जन्म के बाद अगले जन्म के में भी उसको कभी धन की ऐश्वर्य की कमी नहीं होती। एवं भगवती लक्ष्मी मैया की एक बहन भी है, उनका नाम है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी का वर्णन श्री सूक्त में आता है। एक तरफ तो लक्ष्मी बहुत सात्विक सत्य स्वरूपा थी और दूसरी ओर लक्ष्मी बड़ी ही अलक्ष्मी जो है क्रूर स्वभाव की थी, बड़ी जटिल, हमेशा लड़ाई झगड़ा करने वाली थी। और अलक्ष्मी के पति हुए उद्यालक मुनि, और उद्यालक मुनि भी भगवान विष्णु के, जिसको कहते हैं ना साढ़ू, उद्यालक मुनि और भगवान विष्णु दोनों साढ़ू लगते हैं। और फिर अलक्ष्मी का भी पीपल के पेड़ में वास माना गया है, क्योंकि अलक्ष्मी को कहीं कोई स्थान नहीं मिल रहा था तो भगवान ने कृपा करके उसको पीपल के जड़ में वास दिया। अब प्रश्न उठता है कि पीपल तो बड़ा पवित्र है, उसकी पूजा तो सब सुहागिने सब जने करते हैं, तो पीपल के जड़ में अलक्ष्मी का वास कैसे हो सकता है? तो कहते हैं कि रविवार के दिन जो कोई पीपल में जल चढ़ा देता है वो अलक्ष्मी उसके घर चली जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि रविवार को पीपल में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे क्या होता है, अलक्ष्मी जो है घेर लेती हैं, अलक्ष्मी मैया जो है उनके घर में आ जाती हैं। इसलिए लक्ष्मी और अलक्ष्मी का ध्यान रखते हुए सोमवार से लेकर के शनिवार तक पीपल की पूजा करने का विधान है, परंतु प्रत्युत रविवार को हम पीपल की
पीपल में पूजा जल नहीं चढ़ा सकते। हाँ, परिक्रमा कर सकते हैं, दिया जला सकते हैं, परंतु रविवार को पीपल में जल नहीं देना, इसका निषेध किया गया है शास्त्रों ने। एवं प्रकार से महाप्रदोष काल में भगवती महालक्ष्मी की दीपावली के इस दिन पूजा करने का विधान है। और षोडशोपचार विधि में सर्वप्रथम भगवती महालक्ष्मी मैया का ध्यान करें। और ध्यान नमोस्तुनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्षी शिरोरुबाहवे सहस्त्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः, इस नारायण मंत्र के बाद नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते इत्यस्य ये भगवती लक्ष्मी और नारायण का मंत्र हो गया। अब जिनको ये मंत्र नहीं आता है वह नाम मंत्र से अर्थात ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः, इस नाम मंत्र से भी भगवती मैया का ध्यान कर सकते हैं। उसके बाद लक्ष्मी मैया का यथावत पंचामृत से अभिषेक करें। यदि थोड़ा संस्कृत का ज्ञान हो, संस्कृत पढ़ना आता हो या पंडित जी को बुलवाए हैं तो उसमें श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त और कनक धारा से उस दिन भगवती महालक्ष्मी मैया का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत के बाद शुद्ध जल अर्पण करें। उसके बाद जितने भांति भांति के बढ़िया बढ़िया वस्त्र है जो खरीद करके लाए होते हैं, वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र के बाद भांति भांति के नैवेद्य, पकवान इत्यादि उस दिन बनने चाहिए और महालक्ष्मी मैया को भोग लगना चाहिए। उसके बाद कनकधारा श्री सूक्त का 3 बार कम से कम पाठ करना चाहिए। इसके करने से क्या होता है, लक्ष्मी मैया की कृपा पूरे साल भर नित्य निरंतर रूप से बनी रहती है। जिस प्रकार फोन होता है ना, फोन दूरभाष यंत्र, उसको हम 1 घंटा या 1.5 घंटा चार्ज कर देते हैं तो वो पूरे दिन काम करता है ना। सो इसी तरह अगर हम एक दिन, साल के एक दिन, दीपावली के दिन भगवती लक्ष्मी मैया की इस विधि से पूजा कर लें तो वो साल भर तक हमें फल देती रहती हैं। साल भर तक ही नहीं, इस जन्म में और अगले जन्म तक में भी वह इसका फल देती रहती हैं। अतः लक्ष्मी मैया की पूजा दीपावली के प्रदोष काल में और एवं यदि यज्ञ करें पूरे 4 प्रहर रात्रि में तो ये तो बहुत ही जो है उत्तम बात है। इसमें 100 में से 100 नंबर भगवती महालक्ष्मी प्रदान करेंगी। परंतु जो यदि यज्ञ ना कर पाएँ तो दूसरे अभी पूर्व में जो हमने बीज मंत्र बताया था वह बीज मंत्र का कमल गट्टे की माला से जाप करें। जिनसे वह भी नहीं हो पाए तो जो है प्रदोष काल में यानी 6 बजे से लेकर के 8, साढ़े 8 के बीच तक जो पूजा का मुहूर्त है उसमें भगवती मैया के षोडशोपचार विधि से पूजा करें और दीपोत्सव बढ़िया से करें। और लक्ष्मी मैया उस दिन पृथ्वी-लोक में आती हैं और पृथ्वी-लोक में आकर के जिसका घर सबसे ज़्यादा सुंदर सजा हुआ देखती हैं उसमें लक्ष्मी मैया का वास होता है। इसलिए बहुत प्रचलित है कि लोग अपने व्यापार स्थान को, अपने घर को बहुत सुंदर से रंगोली से, रंग से, गुलाल, फूल, वस्त्र नाना प्रकार से सजाते हैं। किसके निमित्त? एक ही लक्ष्य होता है कि लक्ष्मी मैया उनकी सजावट देख करके प्रसन्न हो और उनके घर में भगवती मैया का आगमन हो। अतः जो चाहते हैं कि जिनके घर में महालक्ष्मी का आगमन हो वह इस विधि के द्वारा पूजा करें और इस विधि से पूजा करने के बाद लक्ष्मी मैया उन पर प्रसन्न रहेंगी। एवं जो इस चैनल के माध्यम से मेरे इस वक्तव्य को सुने हैं और सुनेंगे उन सबको मेरी ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।